क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए सीआरपीसी और आईपीसी दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से। अगर आप बात करते हो सीआरपीसी की स्पेसिफिकली तो 2021 के पहले सीआरपीसी क्लैट के सिलेबस में एडेड था ही नहीं। 2021 में जब आया सीआरपीसी तो एक साथ 3 से 4 पैराग्राफ सीआरपीसी के डायरेक्टली पूछ लिए गए, तो आप उससे समझ सकते हो कि सीआरपीसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रिमिनल लॉ जिसमें कि हम लोग इंक्लूड करेंगे सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस को, इन सबके अंदर आपको कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, कौन से वो केस लॉज हैं जो कि आपको देखने चाहिए इस एग्जाम के लिए, और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। अब आप एक क्वेश्चन ये भी पूछोगे कि सर आपने एविडेंस लॉ को यहाँ पे क्यों इंक्लूड करा। देखिए बात यह है कि जो केसेस हैं उनके अंदर एक साथ कई सारे इंस्टीट्यूट्स को कवर किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि केवल सीआरपीसी से ही जुड़ा हुआ केस हो तो उसके अंदर एविडेंस लॉ यूज नहीं होगा या फिर आईपीसी यूज नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली आप जब भी किसी केस को पढ़ रहे होगा, हम लोगों ने बोला कि ये सीआरपीसी के लिए ये केस इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको देख के चलना है कि उसमें एविडेंस का कौन सा प्रोविजन है और आईपीसी का कौन सा प्रोविजन है, और बाकी कोई और अगर सब्जेक्ट है तो उसका प्रोविजन कौन सा है। तो मिक्स एंड मैच करके एक पूरा एक जिसको कहते हैं करेक्शन बना के पढ़ाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है इस एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा गाइज अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स में एनरोल नहीं करा है सुपर चैंपियंस कोर्स में, तो इसके अंदर हम लोग आपको 32 मॉक पेपर्स, साथ ही में जितने आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हो सकते हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं जून के महीने तक के सारे हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो अगर आपने एनरोल अभी तक नहीं करा है तो आप एनरोल कर सकते हो, साथ में आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, मैं आपको खुद गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस कोर्स के अंदर। आप 2599 में एनरोल अभी कर सकते हो, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। अगर जैसा भी आपको मन करे आप अपना उस हिसाब से देख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं सीरियस से पहले सीआरपीसी के बारे में, बिकॉज सीआरपीसी इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप बात करते हो क्लैट के अंदर। अब देखिए सीआरपीसी जब इंट्रोड्यूस करा गया 2021 में, तो उसके अंदर 3 चीजें थी जिसके कारण से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला, जब आप मान लो किसी केस को पढ़ रहे हो तो अगर उस केस के अंदर आपको दिखाई पड़ता है कि क्रिमिनल लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस की कोई डेवलपमेंट हुई, जैसे अर्नब गोस्वामी केस में आया, उसके अंदर जो पैसेज था दैट डेल्ट विद ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड क्रिमिनल लॉ, मतलब जिसमें सीआरपीसी आता है साइमल्टेनियसली, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ और लिबर्टी का जो कंसेप्ट था उसको लिया गया और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। पैराग्राफ आपका अर्नब गोस्वामी का था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, आ सकते हैं। इस तरह के केसेस का भी ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ने हैं। सेकेंड चीज, यहाँ पे आपको देखना है स्टैटिक थ्योरी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बात कर रहे हो सीआरपीसी को कैसे आपको पढ़ना है, उसका केवल एक ही आंसर है, वो है आपकी बेयर एक्ट, और आपको इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सीआरपीसी के लिए। बेयर एक्ट इज द एसेंशियल जो कि आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज आपके मेजोरिटी 70 से लेके 80% क्वेश्चन बेयर एक्ट में से आए थे, ध्यान रखिएगा। तो आपको बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहाँ पे अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट्स और जो मैं चैप्टर्स बताने वाला हूँ उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में है आपका रीसेंट जजमेंट्स ऑन अ सब्जेक्ट मैटर, जैसे मंजू देवी से स्टेट राजस्थान का केस था, उसके अंदर पूछा गया कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है ये किस केस में हेल्ड करी गई थी। तो आप जब केस को पढ़ रहे हो तो इस चीज को देखते हुए चलो कि किस केस में क्या हेल्ड करा, सीआरपीसी के उस प्रोविजन के बारे में क्या बोला गया उस केस के अंदर, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अगर आप ये सब चीजें देख लेते हो तो फिर आपका सीआरपीसी बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको सीआरपीसी में देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये जो आप चैप्टर्स देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे के सारे चैप्टर्स, इनको आप पढ़ लो, बिकॉज 2 महीने का टाइम है। अगर आप सीआरपीसी को 3 दिन का टाइम भी देते हो 2 महीने में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं होगा। 3 दिन में आराम से ये सीआरपीसी का ये पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ये मेजोरिटी आपका सीआरपीसी खत्म कर देगा। आपको बाकी चैप्टर्स उतने ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, उनमें से कम क्वेश्चन आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है आपका चैप्टर नंबर 12, जिसमें आपकी बात होती है इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट का। ये चैप्टर जरूर से देख लीजिएगा, खास करके ये जो सेक्शंस हैं आपका 154, 155 या फिर 176 हो गया या फिर ये सब जितने हो गए, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपका जो चैप्टर है जजमेंट के ऊपर, जिसमें कि आपके अपील्स की बात की जाती है, खास करके 378 से 378 के बीच में, उसको कायदे से देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो चैप्टर है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस का, इसके अंदर आप पार्ट ई के अंदर जो सस्पेंशन, रिमिशन और जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करी गई है पावर्स की खास करके, उसको कायदे से देख लीजिएगा, उसमें आने का चांस है इस बार क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो प्रोविजन एज टू बेल्स एंड बॉन्ड्स का, उसके अंदर टाइप्स ऑफ बेल,
एंटिसिपेटरी बेल क्या है, किस तरीके से पावर है कोर्ट की, वो सब चीजें देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा एसेंशियल है ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सेक्शन 167 हो गया बेल इन डिफॉल्ट का, इसको देख लीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी के अंदर। तो आपका समझ लीजिए जो टॉपिक है अरेस्ट का, बेल का, इनहेरेंट पावर ऑफ एचसी का, आप मतलब हाई कोर्ट का, प्रोविजन रिलेटेड टू इंक्वायरी और ट्रायल्स का, और समनिंग पावर का। ये जो 5 टॉपिक्स है ना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो लास्ट में एकदम देख रहे हो, या फिर आपको समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं सीआरपीसी के लिए, तो ये टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर एक सीरीज ऑफ केसेस आए हुए हैं बहुत ज्यादा, 2021 में भी 2022 में भी आ रहे हैं। इन टॉपिक्स को कायदे से कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जैसे आपका पॉस्को हो गया एक्ट, यूएपीए हो गया, एनडीपीएस हो गया, इनको ले लीजिएगा, इनको पढ़िए कनेक्ट करके विद रेफरेंस टू बेल, विद राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी। ये सबके सब एक साथ स्टेट्यूट्स डील होते हैं पर्टिकुलर केस के, जैसे के नजीब का केस हो गया, गौतम नवलखा हो गया, सुशीला अग्रवाल हो गया। इन केसेस के अंदर ये सारे के सारे प्रोविजंस एक साथ डील होते हैं, तो आपको इनको नेक्सस बना के पढ़ना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और साथ ही में आप आईपीसी और सीआरपीसी को और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सबको साथ में पढ़ने की कोशिश करिएगा, जहां जब भी आपको किसी केस में दिख रहा है कि ये सारे के सारे स्टेट्यूट्स एक साथ में डील किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि आपको सीआरपीसी में पढ़ने की जरूरत है। अब आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लैंडमार्क जजमेंट्स की बात भी कर देता हूं, जो कि आपके पुराने जजमेंट्स हैं, जो कि आपको बेसिकली आपके थ्योरी में मिलेंगे। और उसके बाद मैं बात करूंगा जो रिसेंट लैंडमार्क केसेस है उनमें, कि 2020 के, 2021 के, 2022 के कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं सबसे पहले लैंडमार्क केसेस जो पुराने वाले हैं। तो आपका ललिता कुमारी का केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। 154 सीआरपीसी के ऊपर 5 जजेस बेंच का डिसीजन आया था। डीके बसु का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबको पता है। फिर सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, पुलिस जो पीरियड ऑफ रिमांड होता है उसके ऊपर। फिर शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, ये देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। फिर नंदनी सहपाठी वर्सेस पीएल दानी का, किंग एम्पर वर्सेस ख्वाजा नजीर अहमद का ये केस। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसी इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस देख लीजिएगा प्लीज। उसके बाद स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदन लाल का, अल्लाह चाइनी पराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। उसके बाद आपका क्लासिक केस है कहर सिंह से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस, जरूर से लिख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गुरबख्श सिंह सीबीएस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस तो आपका एंटिसिपेटरी बेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको साथ में सुशीला अग्रवाल के साथ इसको कनेक्ट करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जितने केसेस हैं लैंडमार्क में, इसके अलावा भी केसेस इंपॉर्टेंट है, आप देखते हुए चलिएगा, लैंडमार्क केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये केसेस ऐसे जिसको कि हमें लगता है आने का चांस है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं 2020 या उसके थोड़े से पहले के कौन से जजमेंट्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला जजमेंट हो गया आपका वीनू भाई हरि भाई मालवीय से स्टेट ऑफ गुजरात का। यहाँ पे सेक्शन 56(3) को लेके कॉन्ग्रेस स्टेट्स पे क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, उसके बारे में जजमेंट आया। फिर एक 2 जजेस बेंच का डिसीजन ये था रितेश सिन्हा से स्टेट ऑफ यूपी का, ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको जरूर से देख लीजिएगा। फिर आपका नेवाडा प्रॉपर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सेक्शन 102 सीआरपीसी पे, काफी इंपॉर्टेंट। फिर आपका आमिर हमजा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, विक्टिम के राइट्स के बारे में बात करिए, क्या कैसे वो असिस्ट कर सकता है कोर्ट को। उसके बाद आपका पील गोपाल कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, AK दिलीप का केस है, ये 207 सीआरपीसी में देख लीजिएगा। अनोखी लॉ से स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, कि लॉयर्स की 10 ईयर्स की मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो किसी ट्रायल उसमें जा पाए, किसी ऐसे ट्रायल में जिसमें कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्वांटम पनिशमेंट है उसके लिए, ये केस भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका अगला केस जो है वो है आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस वर्सेस कृष्ण कुमार पांडे का, 362 सीआरपीसी पे। फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टैक्स वर्सेस कमर्शियल स्टील लिमिटेड, सज्जन कुमार वर्सेस सीबीआई 1984 में जो आपके 6 राइट्स हुए थे उसके बारे में। फिर आपका सबसे लैंडमार्क केस सुशीला वर्सेस स्टेट ऑफ एनटीसी दिल्ली का, ये तो आपको पता ही है। अनुराधा भसीन का जो आपका केस है सस्पेंशन जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था वो उसके बारे में था। और उसके बाद आपका सरावरन वर्सेस स्टेट का, ये केस आपका जो डिफॉल्ट बेल होती है उसके रिगार्डिंग केस है, काफी इंपॉर्टेंट। तो ये जो केसेस है ये 2020 के पहले, ये 2020 के हैं, इनको प्लीज देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं उन केसेस की जो कि 2021 के हैं। तो 2021 के अंदर निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 482 सीआरपीसी पे। फिर जीतू जीतन लाल कोटेचा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस, ये देख लीजिएगा, 482 पे फिर से यही वाला है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस पढ़ना होता है स्टेट ऑफ एमपी, ये तो आपका आया भी है क्लैट के अंदर, इसको जरूर से देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गौतम नवलखा का बहुत ही लैंडमार्क केस है 2021 का, देख लीजिएगा। फिर स्टेट वर्सेस TRN सीना विगसम, नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, सॉरी।
तो ये केस देखिए 311 पे काफी इंपॉर्टेंट केस, ये फिस पे भी फिर से क्लैट पे आया था, ये जजमेंट फिर से आने का चांस है। फिर आपका सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हुए जाइएगा। इसमें गाइडलाइंस दिए गए थे बेल्स के द्वारा अक्यूज को कैसे नहीं वो करना है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, ये केस भी प्लीज देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट केस है। फिर अब बात करें 2022 के केसेस के बारे में, जो अभी तक 2022 में 3-4 महीने जो हो चुके हैं उनमें कौन कौन से केसेस हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है जो कि आने का चांस है। सबसे पहले आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वर्सेस राहुल मोदी का। अब ये देखिए कंपनी लॉ में इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट मिला के 2021 में इस पे आया था और फिर दोबारा फिर इसमें एक और जजमेंट आया है कोर्ट की तरफ से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सीआरपीसी के प्रोस्पेक्टिव से, देख लीजिएगा। फिर आपका स्टेट ऑफ सिक्किम वर्सेस जसबीर सिंह, इसके अंदर सेक्शन 125 आपका इंपॉर्टेंट है आर्मी एक्ट का, उसके हिसाब से जो कोर्ट मार्शल रहता है उसके हिसाब से ये आपका इंपॉर्टेंट है केस, देख लीजिएगा। फिर सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस, यहाँ पे भी ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। वहीदुर रहमान पर्रा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 207 सीआरपीसी का, देख लीजिएगा। मुरली वर्सेस स्टेट का केस, ये भी अच्छा केस है, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये जितने भी केसेस मैंने अभी तक बताए हैं, ये सारे के सारे केसेस को आप डेफिनेटली सीआरपीसी के अंदर ईयर वाइज जिसे मैंने बताया आप उसको देख लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि यही केसेस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप अपना बार एंड बेंच या लिव लॉ या फिर किसी के थ्रू उन केसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वो केसेस हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट किसी भी एंगल से नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करें कि अब सीआरपीसी तो हो गया यार, आईपीसी में क्या पढ़ना है। देखिए जो आईपीसी है उसके अंदर जो बेयर प्रोविजंस हैं कभी कभी वो पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आप बात करते हो हैबिचुअल टू सुसाइड हो गया, राइट टू डाई हो गया, जैसे आपका कॉमन कॉज का केस है उसके ऊपर जैसे पूरा एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का पूरा जो एक पूरा कंसेप्ट है उसको लेके पूरा गया। उसके बाद इसमें आपका अरुणा शानुभाग मारुति श्रीपति दूलल का जो केस हुआ, फिर मतलब जो इसमें 2018 में आया हुआ है जो केस कॉमन कॉज का, 2021 के पेपर में क्लैट में काफी डिटेल में जाके यहाँ पे पूछा गया। तो आपको केस लॉ के हिसाब से बेयर एक्ट के हिसाब से आईपीसी को पढ़ना है, और बेयर एक्ट के अंदर भी आप बात कर लो जनरल डिफेंसेस की, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। ये 3 चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्लैट के एग्जाम के पर्पस के लिए। अगर आपको आईपीसी को जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप इसके लिए 2 दिन लगाइए। इसके लिए आप कोई अच्छी एक गाइड पकड़ लीजिए, चाहे एकेजन पकड़ लीजिए, चाहे आप कोई और अच्छी बुक देख लीजिए जैसे गौरव मेहता हो गया, फिर कोई अच्छी आपकी क्लैट की गाइड होगी उसमें से आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आपको किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए उसमें से आप इस चीज को पढ़ लीजिए। बट अपने जो पढ़ाई है उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मत रखिएगा आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आईपीसी के अंदर आपको कौन से लैंडमार्क केसेस देखने की जरूरत है। तो सबसे पहला आपका केस है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसके अंदर 1983 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके ऊपर ही पूरा केस था, सेक्शन 114 आपका एविडेंस एक्ट, इसको देख लीजिएगा। फिर विशाखा वर्सेस स्टेट का वुमेन राइट्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो आपके गाइडलाइंस दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो देख लीजिएगा। फिर लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नईम खान और गुड्डू वर्सेस स्टेट का केस, इसके अंदर तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है विद रेफरेंस टू जो अमेंडमेंट आया था 2013 में, उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, देख लीजिएगा। फिर मनीष कोराठिया वर्सेस रीता कोहली का केस, इसमें आपका आईटी एक्ट 66E का जो आपका वो था वो आया था, उसको आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा। फिर आपका मुकेश अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का निर्भया रेप केस, ये एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद पलानी गुद्दन वर्सेस एम्परर का केस, ये एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें और केसेस की तो फिर आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस जुगल किशोर, उसके बाद आपका सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का कॉमन डिटेंशन का केस, ये बात देख लीजिएगा। फिर मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सेक्शन 149 आईपीसी के बारे में, ये एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। फिर ठकोरलाल डी वाडगम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस, ये एक बार देख लीजिएगा, एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा हुआ थोड़ा सा केस है बट अच्छा केस है, एक बार देख लीजिएगा। फिर दर्शन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब का राइट टू सेल्फ आपका प्राइवेट डिफेंस का, उसके बाद देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। फिर इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट केसेस जो कि 2021 और 2022 के हैं, रीसेंट लैंडमार्क केसेस है, उनकी बात कर ले जो आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस है गणेशन स्टेट का 397 रॉबरी डेकॉइटी के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको प्लीज देख लीजिएगा। फिर भाग्य चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर लोशन श्रीवास वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस, रिफॉर्म्स की बात करी गई है इसमें, सुप्रीम कोर्ट जो कम्यूट करते थे सेंटेंस उसको लेकर। फिर भगवानी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, जो सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस कम्यूट करती है वो सब कुछ। उसके बाद स्टेट ऑफ उत्तराखंड सचिंदर सिंह रावत 302 आईपीसी के ऊपर, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस। फिर आपका लास्ट केस है फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का रेप कन्विक्शन को लेके, कि सोल टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम की जो है कस्टडी या फिर हम लोग क्रेडिबल मानेंगे, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही थी, ये चीज मानी जाएगी विक्टिम की जो टेस्टिमनी थी उसको।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं एविडेंस लॉ की। अब देखिए, एविडेंस लॉ पर से क्लैट के पर्पज से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कि ये कवर होता है बाकी केसेस के अंदर जो सीआरपीसी या आईपीसी से डील करते हैं, तो आपको देख लेने की जरूरत है कि कौन कौन से प्रोविजंस इसमें आए हैं, बिकॉज उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये आप एक प्रिकॉशनरी तौर पे आप एविडेंस एक्ट को थोड़ा देख लीजिए। करना आपको कुछ नहीं है, आपको केवल एक बार एक बेयर एक्ट जो है आपकी उसकी रीडिंग लगा लीजिए, जो आपके कंसेप्ट हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपका एडमिशन ऑफ फैक्ट्स हो गया, मोटिव हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, कन्फेशन हो गया, आपका एफिडेविट हो गया, ओथ हो गया, ये जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट शैल प्रेज्यूम, मेन प्रेज्यूम, जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके दिए हैं एविडेंस के अंदर, या फिर जो आपके बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिनेरियोज हो गए, जैसे कि मान लीजिए कस्टोडियल डेथ की बात हो गया, कुछ भी हो गया, या डाउरी डेथ की बात आप मान लीजिए कर लीजिए, तो सबसे ज्यादा आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत है एविडेंस के अंदर। ये अगर आप बेसिक्स की कवर कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें लैंडमार्क केसेस जो एविडेंस एक्ट के लिए जरूरी है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी ये जो केसेस है ना, जो एविडेंस एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इंपॉर्टेंट मजबूती देने के लिए आपको ये केस देखने की जरूरत है। सबसे पहले है आपका शरद बिरदी चंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, ये जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं आपके कन्विक्शन के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जुड़े हुए, उसके रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट केस देख लीजिएगा। फिर आपका जंटीला विजयवर्धन राव से स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका RM मलकानी का केस, ये तो बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस है, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर निशिकांत झा से स्टेट ऑफ बिहार, परमिंदर कौर से स्टेट ऑफ पंजाब, एक्सकल्पेटरी इनकल्पेटरी जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं जो दिए जाते हैं, उसके ऊपर यह है आपका इंपॉर्टेंट केस, देख लीजिएंगे दो आपके। फिर आपका रतन गोंद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को लेकर ये एक बार देख लीजिएगा। कुलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाले, वो इंपॉर्टेंट केस है। फिर अग्नु नागेश्वर से स्टेट ऑफ बिहार कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को लेकर एक बार ये केसेस देख लीजिएगा, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाला, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स वाले काफी इंपॉर्टेंट केसेस है, पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी खास। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कौन से केसेस इंपॉर्टेंट हैं एविडेंस के हिसाब से, तो ये जितने भी केसेस हैं ये आपको ना केवल एविडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि बाकी जो सब्जेक्ट्स को ये डील करते हैं इसके अलावा उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तभी हम आपको कह रहे हैं कि ये पढ़ने की आपको जरूरत है। सबसे पहले है आपका अच्चर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, ये केस एक बार देख लीजिएगा कि जो विटनेसेस जो एविडेंस देते हैं उसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, मेनली बिकॉज उसमें एग्जैजरेशंस या कुछ वो दिया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद जो अगला केस है वो है आपका नागेंद्र साहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 106 आपका एविडेंस एक्ट के ऊपर देख लीजिएगा। फिर मंगाला भवन फिर वर्सेस प्रकाश दामोदर का 92 सेक्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। जयम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का डायरेक्ट डिक्लेरेशन के ऊपर, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरपाल का केस आपका डायरेक्ट डिक्लेरेशन के ऊपर। फिर से ये जितने केसेस हैं ये एविडेंस के हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा जरूर से। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से क्लैट आपसे पूछेगा अगर आप बात करते हो 2021 के पेपर के कंपैरिजन में, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके से पूछा जाएगा सीआरपीसी के अंदर या फिर आईपीसी के अंदर, वो है आस्किंग अबाउट व्हाट वाज हेल्ड इन अ केस। किसी चीज के अंदर कहा क्या गया, क्या छुआ, जिसके अब इस केस के अंदर यहाँ पूछा गया इन विच द फॉलोइंग केसेस the Supreme Court held that jurisdiction of High Court under Section 439 of CRPC is related to grant or denial of bail during pendency of trial। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी, एम मुरुगेसन का यहाँ पे जो केस था वो आया था इसके ऊपर। तो ये जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है ना कि आपको पता होना चाहिए कि किस केस में क्या हेल्ड हुआ था, जो आपकी लाइन दी रहती है इंपॉर्टेंट, जो बताया जाता है कोर्ट के बारे में, जो हेड नोट होता है वो याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना है सीआरपीसी आईपीसी के पर्पस के लिए, क्रिमिनल लॉ के पर्पस के लिए। फिर बात करें अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, तो वो होते हैं ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द पॉइंट्स जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में बोले गए हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन है, कोई आर्टिकल है, कोई एक्ट है, उसके अंदर कोई चीज दी हुई है, उसके बारे में अगर पूछा जा रहा है तब। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था कि जहां पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है या फॉल्स है, या फिर ट्रू इस तरीके से पूछा जाता है रिगार्डिंग सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट दे दिए गए, यहाँ पे आपको 4 चीज बता दी गई कि हाई कोर्ट में डायरेक्ट दिस, इट में डू दिस, इट में स्पेसिफाई दिस, इट में पास एन ऑर्डर टू डू दिस। आंसर इसमें आपका ए है। तो अकॉर्डिंगली आपको बेराक जब पढ़ना है बहुत ध्यान से देखना है कि कोर्ट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किस चीज में उसका जुरिडिक्शन है, किस चीज में जुरिडिक्शन उसके पास नहीं है, कौन सी पावर है, कौन से उसके ऊपर लिमिटेशंस लागू होते हैं, कितने लेवल पे वो काम कर सकता है, कौन से स्टेट्यूट्स का कनेक्शन है, ये सारी की सारी चीजें आपको सीआरपीसी में पढ़ते हुए जाना है, बिकॉज ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। और खास करके जो आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनके प्रोस्पेक्टिव से जब उसको आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट कवर करा गया उसको कायदे से देखते हुए चलिएगा। फिर अगला फिर वही आपका टाइप आ जाता है 439 के बारे में पूछा गया था जो अगला क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद
आपका जो अगला टाइप है वो है अल्टरनेटिंग बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि हमने पहले बात करा। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन द कोर्ट इज डिसाइडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ बेल, द कोर्ट हैज टू, अब यहाँ पे 4 चीजें दे दी गई कि इनको क्या करने की जरूरत है, कोर्ट को ये करना चाहिए, कोर्ट को वो करना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार आप जब ऊपर पैराग्राफ को पढ़ते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाता है, तो उस हिसाब से आपको बैलेंस करके चलना है कि किस तरीके से आपको पेपर के अंदर पैराग्राफ पढ़ के आंसर निकल के आ रहा है आपका। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 40-50% क्वेश्चन लास्ट टाइम क्लैट में थे जो कि आपके पैराग्राफ में से पढ़ के आए, या फिर आप बात कर रहे हो कि आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए वो चीज, कॉन्सेप्ट आप अपना स्मार्ट गेसिंग कर पा रहे हो। ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सो अकॉर्डिंगली आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करिए जो कि क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।